अ वेरी गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 19 मई 2023 के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। आज का फर्स्ट न्यूज़ है एक अवार्ड जिसके बारे में हमें पढ़ना है। सागर श्रेष्ठ सम्मान अवार्ड ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज, यानी कि ये जो मिनिस्ट्री है शिपिंग वाटरवेज वाली, इन्होंने एक अवार्ड दिया है सागर श्रेष्ठ सम्मान अवार्ड। मतलब एक तरह से सागर आप समझ रहे कि पानी की फील्ड में कुछ अच्छा काम किया हो, है ना, तो वो कोचीन पोर्ट को दिया गया है। ठीक है, याद रखना है। सेकेंड न्यूज़ की तरफ चलते हैं। फर्स्ट एवर डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट सर्विस फ्रॉम भुवनेश्वर टू दुबई हैज बीन स्टार्टेड बाय विच एयरलाइंस। क्वेश्चन आपका इस तरह से था। सो देखिए, पहली मतलब बिल्कुल पहली डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट है, ठीक है, भुवनेश्वर यानी उड़ीसा यानी इंडिया से दुबई के लिए स्टार्ट हुई है। तो किसने ये स्टार्ट की है? इंडिगो की डायरेक्ट फ्लाइट है। इंडिगो एयरलाइंस ने ये फ्लाइट स्टार्ट की है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। थर्ड पॉइंट आपका है 76th केन्स फिल्म फेस्टिवल स्टार्टेड इन। 76th एडिशन जो है केन्स फिल्म फेस्टिवल का रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। कहाँ पे? फ्रांस में। ये क्या है? एक एनुअल फिल्म फेस्टिवल है। ठीक है, केन्स के बारे में हम पढ़ते रहेंगे जैसे जैसे और न्यूज आती रहेगी। आज का हमारा फोर्थ पॉइंट भी एक अवार्ड है, दैट इज फर्स्ट ASI। नाउ ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नहीं है, ये है एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो पहला ASI गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? क्वेश्चन आपका इस तरह से है। तो वो दिया गया है जयंत V नार्लिकर को। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट की ओर चलते हैं। तो यहाँ भी हमें एक अपॉइंटमेंट के बारे में ही पढ़ना है। कौन बने हैं न्यू COO यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एंड प्रेसिडेंट ऑफ पेटीएम। तो पेटीएम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, है ना, तो वही जैसे गूगल पे है, पेटीएम है, भीम ऐप है, सारी ऑनलाइन पेमेंट ऐप्स हैं, है ना। नाउ पेटीएम, एक्चुअली पेटीएम के अंदर भी एक ब्रांच है जैसे 199 कम्युनिकेशन कुछ ऐसा करके, तो उसके CEO एंड प्रेसिडेंट बने हैं भावेश गुप्ता। बट ओवरऑल क्वेश्चन इसी तरह से था कि पेटीएम ने की न्यू अपॉइंटमेंट है कि पेटीएम के CEO एंड प्रेसिडेंट कौन बने हैं? भावेश गुप्ता, आपने याद रखना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपने सिक्स्थ पॉइंट की ओर। बट इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो ये पॉइंट हमारा है इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023। अंतर्राष्ट्रीय समझिए इंटरनेशनल लेवल की एक म्यूजियम एक्सपो यानी मीटिंग, एक कॉन्क्लेव टाइप हुई है। तो कहाँ पे हुई है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है, न्यू दिल्ली में हुई है, प्रगति मैदान में। आप बोलेंगे ये वाला पॉइंट हमने पहले भी पढ़ा है, बट इसका थोड़ा सा उस टाइम हमने ये पढ़ा था कि न्यू दिल्ली में हुई, PM मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया है। थीम क्या है और थोड़ी सी और चीजें वो हमें आज पढ़नी है, क्योंकि उस टाइम पे क्या था ना, 2-3 दिन पहले की ये होगी, पर अब ये हो गई है ना, तो उस तरह से डिफरेंस रहता है। सो इट विल बी इनॉग्रेटेड बाय आएगा, है ना। तो इसका उद्घाटन किया गया है PM मोदी के द्वारा। इट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव इसके पार्ट के फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है टू सेलिब्रेट द 47th इंटरनेशनल म्यूजियम डे। ठीक है, नाउ थीम क्या रहा इसका थीम हम यहाँ पे बात कर रहे हैं म्यूजियम्स, सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग। तो आपने याद रखना है। अब देखिए, इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपने फर्स्ट पेज के लास्ट पॉइंट की ओर, जो कि है 50 स्टार्टअप्स एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय। 50 स्टार्टअप समझते हैं ना, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना, जिससे कि आपकी इनकम होगी तो आप GDP में भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्लस आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, उनको जॉब्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो बेरोजगारी को भी हटा रहे हैं। तो काफी सारी समस्याएं ना एक स्टार्टअप से कवर अप हो जाती हैं। ठीक है, नाउ ये एक एक्सचेंज प्रोग्राम है, 50 स्टार्टअप्स एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। कौन सी? 2 कंट्रीज के बीच में, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। सो इसके अंदर है क्या कि इंडिया और बांग्लादेश जैसे 2 कंट्रीज है, तो ये अपनी स्टार्टअप आइडियाज एक्सचेंज करेंगी, नए नए स्टार्टअप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, किस चीज में जो है स्टार्टअप ज्यादा ऐसे करके बिजनेस नया स्टार्ट करके फायदा, ऐसा कुछ होगा इसमें। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हमारा फर्स्ट पेज हुआ कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप लोग नोट्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे, क्योंकि देखिए इतने सारे पॉइंट्स आपको एक जगह पे कंपाइल्ड फॉर्म में मिलना थोड़ा मुश्किल है। आपको हर जगह पे 5-6 इतने पॉइंट्स से मिलेंगे, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा पॉइंट सब कवर कर सकूँ और कम से कम लेंथ की वीडियो हो। ठीक है, तो चलिए अब ज्यादा बातें ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ।
आज का 8th पॉइंट है नेशनल वाटर अवार्ड्स 2022 सेकेंड रैंक। सो नेशनल वाटर अवार्ड्स 2022 रिसेंटली दिए गए हैं। इसमें सेकेंड रैंक किसका आया है, क्वेश्चन इस तरह से है, तो आकाशवाणी गुवाहाटी असम का आया है। नाउ दे फर्स्ट विन इन दिस प्रेस्टिजियस कैटेगरी। इस प्रेस्टिजियस कैटेगरी में उनकी पहली सफलता है, पहली उनकी मतलब रैंक है ना, पहली बार वो इस रैंक तक सेकेंड रैंक तक पहुंचे हैं। अब नेशनल वाटर अवार्ड क्यों दिया गया आकाशवाणी गुवाहाटी को, है ना? It recognizes their efforts in promoting water resource conservation. वाटर को कैसे कंजर्व किया जा सके, इसके ऊपर थोड़ा एफर्ट किया है, चीज़ों को जो टेक्निक्स होती हैं वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स उनको प्रमोट किया है, इसलिए इनको ये नेशनल वाटर अवार्ड्स में सेकंड रैंक दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा फर्स्ट रैंक क्या था और क्या था, इतना सब कुछ तो डिटेल नहीं अवेलेबल थी, तो उतना सब इंपॉर्टेंट है भी नहीं। अगर ये चीज़ हाईलाइट हो रही है मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि जो वेबसाइट्स होती हैं उनको ऑलरेडी पता है कि आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, हमसे ज़्यादा उनको पता होता है ना। चलिए अब हम पढ़ते हैं अपना 9th पॉइंट। यहाँ भी एक अपॉइंटमेंट है जो हमें पढ़नी है। कौन बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद? अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद के प्रेसिडेंट बने हैं प्रशांत दामले। ठीक है, 10th पॉइंट की ओर चलते हैं। तो रिसेंटली एक डे सेलिब्रेट किया गया, तो हमें वही पढ़ना है विद इट्स थीम। डे का नाम है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे, मतलब इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दिवस है। 17 मई को मनाया गया। इट मार्क्स द फाउंडिंग ऑफ ITU, वेयर ITU स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जब बना तो उस दिन को कॉमेमोरेट, उस दिन की यादगार में ये दिन मनाया जाता है। अब इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं था, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है, बट आपको लगता है कि हाँ जिस एग्जाम के लिए आप फोकस कर रहे हो उसमें इंपॉर्टेंट, तो आप देख सकते हैं, बाकी इतना नहीं इसमें से आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है थीम, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे 17 मई को मनाया जाता है। थीम क्या रहा? एम्पावरिंग द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। जो सबसे कम विकसित देश है उनको और डेवलप करना, थोड़ा डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाना, वहां पे नई नई इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस करके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारा 11th पॉइंट है एक कॉन्फ्रेंस जो हमें पढ़ना है, एशिया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस 2023। अब एशिया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस 2023 हुई है न्यू दिल्ली में। शॉर्ट फॉर्म है इसकी APIC। 41st एडिशन इसका इस साल हुआ है। इट विल बी होस्टेड, अब देखिए इंडिया में हो रहा है तो ये तो हमें यहाँ से समझ आएगा कि इट विल बी होस्टेड बाय इंडिया, लेकिन इंडिया में कौन सी एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है जो इसे होस्ट कर रही है? सो दिस कॉन्फ्रेंस का नाम क्या है? एशिया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस विल बी होस्टेड बाय द केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपने लास्ट पॉइंट की ओर। तो आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन फटाफट से प्रेस कर दें। कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आज का 12th पॉइंट है बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड। बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड रिसेंटली दिया गया है। किसे दिया गया है हमें वो पढ़ना है, बट उससे पहले ये जान लेते हैं कि ये अवार्ड दिया कहाँ गया है, कौन से सेरेमनी में, कौन से फेस्टिवल में दिया गया, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पता तो होना चाहिए अवार्ड दिया कहाँ जा रहा है ना। सो बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड दिया गया एट द साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मॉन्ट्रियल 2023। यहाँ पे दिया गया ये डॉक्यूमेंट्री अवार्ड गौरी को दिया गया, जो कि एक डॉक्यूमेंट्री है। इसमें जर्नलिस्ट थे, उनकी लाइफ के ऊपर बताया गया, उनका मर्डर हुआ उसके ऊपर बताया गया है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्रीज आप समझते हैं क्या होती है कि रियल लाइफ के कोई पॉइंट उठा लेंगे, जैसे कि फॉरेस्ट उठा लेंगे, कोई टॉपिक उठा लेंगे, उसके ऊपर रियल टाइम स्टोरी होती है, स्टोरी तो नहीं बोल सकते, रियल टाइम चीज़ों को रिकॉर्ड किया होता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स हुए कंप्लीट। आई होप मैंने जो पढ़ाया आपको समझ में आया है, आपको वीडियो अच्छी लगी है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो बहुत ही अच्छे से पता है कि क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। और इसी के साथ बताना चाहूँगी, आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स परचेज कर सकते हैं, आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।